Hello everyone, I hope you are doing well. This is चैप्टर 5 क्लास 7. ठीक है, गणिता प्रकाश बुक का जो हमारा चैप्टर है ये 5 स्टार्ट होने वाला है. पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. दिस इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट. सो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट. देखते हैं क्या क्या हमें इस चैप्टर में गिवन है. लेट वी स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1 पर हम यहाँ पर देखेंगे. सो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के अंदर आप लिखेंगे इसमें आप लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन इन द सेम plane that never intersecting no matter how far they are extend. ठीक है, सो यहाँ पर extend line in the same plane that never intersect no matter how far they are extend. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फिगर में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ छोटी सी. आप ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती. यहाँ पर हमने लिखा है नो मैटर हाउ दे आर एक्सटेंड होंगी ये, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, हम इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी, आप कुछ भी नाम अपनी मर्जी से इनको दे सकते हैं. तो बट ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका नंबर 2. नेक्स्ट में है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग नाम से ही आपको पता चल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाइंस that cross each other at a common point is called the point of intersection. ठीक है, लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पर भी हम इसकी फिगर देखेंगे पहले कि क्या क्या हमें इसमें फिगर गिवन है और किस टाइप से इंटरसेक्ट इन द सेंस एक दूसरे को कट करेंगे. क्रॉस की फॉर्म में होती हैं ये लाइंस. ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हम इसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको सेंटर में भी इसका पॉइंट होता है. ठीक है, एक को हमने पी दे दिया, ओ दे दिया, सेंटर को हम इसका मेंशन कर सकते हैं. आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना. मैंने क्यू दे दिया है. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आर लिख देते हैं, फिर एस लिख देते हैं. ठीक है, सो लाइन का साइन क्या होता है बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, आप कोई भी दो पॉइंट जैसे लाइन है पी और आर या एस और ओ, तो पी आर लाइन है तो लाइन ऐसे ऊपर से लाइन लगा के और दो एरो हम आसपास में लगा देंगे तो ये लाइन का साइन होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें नंबर 3. देखते हैं नंबर 3 ट्रांसवर्सल. अ लाइन, ट्रांसवर्सल में हम लिखेंगे अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और more other lines. ट्रांसवर्सल में क्या होता है, अ लाइन्स दैट इंटरसेक्ट टू और मोर अदर लाइन्स, मतलब ये दो से ज़्यादा पर भी इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4. नंबर 4 में है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है,
सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्रॉस करके होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको फिगर बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल intersecting two lines in the same position at each intersection, ठीक है। एंगल्स फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स द सेम रिलेशन पोजीशन, मतलब दो लाइन्स में इंटरसेक्ट करेगी, मतलब दो लाइन्स होंगी इक्वल और उन्हें ये कट करेगी, ठीक है। मैं आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। इंटरसेक्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक ही लाइन पर बने हुए होते हैं, तो हम इक्वली दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको बीच में से हम इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली लाइन जो है इसको बीच से दोनों को इंटरसेक्ट कर दी है, ठीक है। अब इसमें एंगल मेज़र कर देते हैं हम। सो जैसे मैंने इसको लिख दिया है एंगल 1, ये ओ हो गया, ठीक है, और ये भी, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंगल 1 लिख देंगे, इसको मैं चेंज कर देती हूँ कलर, हाँ अब ठीक है। फिर ये साथ वाला एंगल 2, फिर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 5, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो वो ज़्यादा नीचे एंगल 5, 6, 7, 8 समथिंग ऐसे चलते जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स आप लिख देते हैं एंगल्स on the opposite sides side of the transversal and inside two lines, ठीक है। सेम ऐसे ही हम ऊपर वाला जैसे हमने फिगर ड्रॉ किया था ना कॉरेस्पॉन्डिंग में, वैसे ही सेम हम इस पर यहाँ भी फिगर ड्रॉ करेंगे, टू लाइंस इक्वली, और फिर बीच में से वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। बट इसमें अपोजिट एंगल्स काउंट करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम अपोजिट एंगल काउंट करते हैं। मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए दो लाइन हमने इक्वली खींची, पैरेलल है एक दूसरे के, और ये इंटरसेक्ट कर रही है थर्ड वाली। सो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हम इसमें काउंट करते हैं, इंटीरियर वाले। इंटीरियर यानी अंदर की साइड जो बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एरो लगा के, 1 मिनट, हाँ, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब एरो लगा के हम इसमें डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। एंगल्स on the same side of the transversal and inside the टू लाइंस, मतलब एक ही लाइन में ड्रॉ करूँगी और उसको दो लाइंस जो होंगी वो उसको इनसाइड से कट कर देंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल से। मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखिए बेसिकली एक लाइन हम ड्रॉ करके और उसके ऊपर से ये दो लाइन इसको कट करेंगे। हम इसको एंगल को
मेंशन कर देते हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऐसे करके हम इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इसको हम नाम भी दे देते हैं, ठीक है, NM, ठीक है। सो ये वाली होती है हमारी ट्रांसवर्सल इंटीरियर ट्रांसवर्सल। आप देखिए इसको एंगल 1 लिख देंगे, फिर एंगल 2 लिख देंगे, नेक्स्ट वाला एंगल 3, एंगल 4, फिर इसको 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है इंट्रोडक्शन पार्ट में तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो इसकी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।